और भागवत में यहाँ पर 4 प्रशंसक बताए, और वो 4 प्रशंसक कौन कौन से हैं तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, पहले प्रशंसक है श्वान, कुत्ता। किनकी प्रशंसा करता है? श्व, विड, वराह और खर, ये 4 प्रशंसक भागवत में बताए हैं। तो कुत्ता किसकी प्रशंसा करता है? कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना अच्छा करते हैं और ना करने देते हैं। कोई कर भी रहा हो तो टांग खींचने में लगे रहते हैं, होते ना। खुद तो अच्छा करना नहीं और कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। ना अच्छा करते हैं ना करने देते हैं। उसे देखकर कुत्ते बड़े खुश होते हैं, मेरी बिरादरी का है। संगड़ा का कुत्ता टिकरी चला जाए तो बेचारे ब्राह्मणों का गांव है, पंडित जी तो कुछ नहीं कहेंगे, पर वहां के कुत्ते पीछे लग जाएंगे। कुत्ते का दुश्मन कौन होता है? कुत्ते की टांग कौन खींचता है? तो आदमी होकर भी कोई टांग खींचे तो कुत्ता ही तो है। एक टांग खींचने का काम आदमी का थोड़ी है। आदमी तो उसे कहते हैं जो आदमी को बढ़ाए, डूबते को सहारा दे सो आदमी। कोई डूब रहा है उसको भी उठाए, कोई गिर गया उसको भी संभाले, लेकिन कोई उठ रहा है चल रहा है उसकी भी टांग खींचे, ये काम कुत्तों का है। ना अच्छा करना ना करने देना। कोई कर रहा है तो भी टांग खींचने में लगे रहते हैं। उन्हें देखकर कुत्ते बड़े खुश होते हैं, मेरी बिरादरी का है। काम तो कुत्ते वाले। अब गांव वाले कुत्ते को कुछ कहे ना कहें, पर वो कुत्ता ही कुत्ते का दुश्मन कुत्ता। तो आदमी होकर आदमी से प्रेम ना करें तो ऐसे को देखकर कुत्ते बड़े खुश होते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। दूसरा प्रशंसक है ऊंट। किनकी प्रशंसा कर रहा है? सेठ जी राम राम, और सेठ जी की गर्दन ऊपर, सेठ जी अपनी अकड़ में। तो जो व्यक्ति सर उठाकर अकड़ में चलता है, अहंकार में, घमंड में, उसे देखकर ऊंट बड़े खुश होते हैं, मेरी बिरादरी का है। ऊंट भी ऐसे ही चलता है, एक कदम रखें तो गर्दन ऊपर। अहंकारी भी ऐसे ही चलता है। तो जो व्यक्ति अहंकार का सर उठा करके चलता है, उसे देख करके ऊंट बड़े खुश होते हैं। तीसरा प्रशंसक है बराहा, माने सुअर। तो किनकी प्रशंसा कर रहा है? गांव की जितनी गंदगी जहां इकट्ठी होती है, उस सबसे गंदी जगह मुंह कौन मारता है? सुअर। सुअर मारता है ना। तो दुनिया भर की, गांव भर की गंदगी को जो साफ करता है और गंदगी पर ही मुंह मारता है, उसे कहते हैं सुअर। ऐसे ही जो व्यक्ति मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी जो नहीं खाना चाहिए उसे खाते हैं, अभक्षण का भक्षण करते हैं। समझ रहे होंगे? अभक्षण का जो भक्षण करते हैं, जो नहीं खाना चाहिए उसे खाते हैं। और पूरे मांगो अभी नहीं खाओ, बोलो। जो नहीं पीना, ऐसी बातों पाड़ी दी बोलना पड़ो तब लोग सुन लो। ती जाते शनि लेते हुए सिर मोरी है तो ये बात तो हमारे अपनी यहाँ समझ से जाने पता कहा बोल लो। नहीं पीना चाहिए उसे पीते हैं, अभक्षण का भक्षण करते हैं। ऐसे व्यक्ति को देख करके सुअर बड़ा खुश होता है, कहता है मेरी बिरादरी का है, जो मैं करता हूं ये भी वही करता है। किसी को बुरा लग रहा है, सुखदेव को पकड़ना, हम नहीं कह रहे। सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित जी, जो व्यक्ति अभक्षण का भक्षण करते हैं, जो नहीं खाना चाहिए उसे खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए उसे भी पी लेते हैं, उसे देख करके सुअर बड़े खुश होते हैं। अंतिम प्रशंसक है गधा। कौन है? किनकी प्रशंसा करता है? कहते हैं जो 50 से ऊपर के हो गए, तो 50 के बाद भी घर में पड़े हैं, नाती पोते का मलमूत्र धो रहे हैं, उसी गृहस्थ के जंजाल में फंसे पड़े हैं, गृहस्थ का बोझ ढोने में लगे। उसे देखकर गधे कहते हैं हमारी बिरादरी के, हमारा भी काम यही बोझ ढोना, इनका भी काम यही बोझ ढोना, हम मालिक का बोझ ढोते हैं, ये गृहस्थ का बोझ ढोते हैं। बात तो सत्य है। चलो चलो, काम भी एक जैसा और हालत भी एक जैसी। बुढ़ापे में वो हालत होती है जो गधे की होती है। कैसे? गधा जिंदगी भर काम करता है, लेकिन उसके गले में कोई माला नहीं डालता है। कोई माला
कभी कोई पुरस्कार देता है, कोई शाबाशी देता है, वो बहुत बढ़िया गधा है, कितना काम करता है। मालिक जब देता है 2 सोटे की देता है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।